हम सब मिलकर अयोध्या नगरी चलेंगे मन से, हाँ, क्योंकि हमारे इस पावन सूर्यवंश की कथा को आप सबने सुना और उस कुल में जहाँ श्री राजा दशरथ है, ऐसे धैर्यवान और धर्मात्मा पिता और माँ वात्सल्यमयी ममतामयी कौशल्या मैया, जहाँ श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रिष्टि यज्ञ कराया और फिर उस प्रसाद को तीनों रानियों में बांटा, तीनों रानी गर्भवती हुई और समय आया कैसा अनुकूल समय, 9 मास बीते तो ऐसा अनुकूल अद्भुत समय, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा आनंदमय समय था जहाँ आनंद कंद प्रभु श्री राम प्रकट हुए। और जब राजा दशरथ प्रतीक्षा में थे, प्रसव जब तीनों रानियों का नजदीक था, पीड़ा प्रसव पीड़ा तीनों को थी, तो चिंतन में थे कि कोई आके कहे कि आप पिता बन गए। तभी एक दासी ने आकर के कहा कि महाराज दशरथ को बधाई हो, आपकी महारानी कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोले रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। इतनी देर में दूसरी दासी कहती है, महाराज आपको डबल बधाई, अब 2 बार बधाई हो, आपकी रानी सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है। बोलिए लखन लाल की, शत्रुघ्न लाल की। और 3 संतान है। उसके बाद थोड़ी देर में कहा, महाराज आपको पुनः बधाई हो, आपकी रानी कैकेयी ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोले भरत लाल की जय। ऐसा आनंद उमड़ा पूरी अयोध्या नगरी में, सब धन्य धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि प्रभु राम आए हैं। वहां कौन आए हैं? राम। कौन कौन चाहते हैं कि राम हमारी यहाँ भी आए, हमारी झोपड़ी में भी राम आए? ठीक है, आपकी झोपड़ी नहीं होगी तो बंगला होगा, बंगला नहीं फ्लैट होगा, जो भी होगा, आपके घर में अंगना में तो आए ही आए, और आपके मन में भी राम प्रकट हो। सब चाहते हैं तो प्रभु श्री राम आएंगे, इस बात का आनंद हर्ष खुशी सबको होगी, क्योंकि राम आ गए तो फिर सब जीवन का ढंग बदल जाएगा। तो आनंद में शबरी को कहीं जाना थोड़ी पड़ा था, पूरे के पूरे जीवन शबरी ने प्रतीक्षा करी, गुरु का आदेश मान करके अपनी कुटिया में भजन किया। शबरी को कहीं ढूंढने नहीं पड़े, राम शबरी को ढूंढते हुए राम आए। हम पात्र बने तो हमें ढूंढते हुए हमारे राम भी आ सकते हैं। कबीरदास तो कहते थे, पाचे पाचे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास के पीछे पीछे भगवान बुलाते फिरते। कबीर कहते हैं, ठीक है मैं यही हूं। आपकी भक्ति में प्रबलता होनी चाहिए। नामदेव जी को कुत्ते में दर्शन हो गए, रोटियां बना के रखी थी, मुंह में कुत्ता दबाकर रोटियों को भागने लगा। तब नामदेव जी कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे, डंडा लेके नहीं दौड़े माताओ, घी का कटोरा लेके दौड़ रहे। कह रहे प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तुमने शकल बनाई कैसी स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। प्रभु रूखी तो न खाओ, मैं भी रूखी नहीं खाता, आप घी लगा के ले जाओ। उनको कुत्ते में दर्शन हो गए। इसलिए मैंने सर्वप्रथम कहा कि वो हर रूप में है, सब में वो है। आपको जिस दिन देखने की आंखें मिल गई ना, उस दिन वो सब में दिखाई देगा। श्री राम का चरित्र कितना मर्यादित है, श्री राम कितने व्यवस्थित हैं, श्री राम कल्याणकारी हैं। और श्री राम कैसे हैं? श्री राम ऐसे हैं कि उनके बल का, उनकी शक्ति का शत्रु भी लोहा मानते हैं। और राम कैसे हैं? राम के लिए कोई शत्रु नहीं है, श्री राम के लिए कोई शत्रु नहीं। रावण को श्री राम जी ने अपने हाथों से मारा, और अपने हाथों से ही मारा ना। धराशाही युद्ध भूमि में रावण पड़ा हुआ, अंतिम क्षण। लेकिन वही राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण जाओ, रावण बहुत विद्वान है,
रावण में बहुत सारी कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, लेकिन ये मत भूलना कि रावण प्रकांड विद्वान है, चारों वेदों का ज्ञाता है। रावण भगवान शिव का परम भक्त है और नीतियों में नीतिज्ञ है। राज्य कैसे व्यवस्थित चलाया जाता है, सेना को कैसे व्यवस्थित रखा जाता है, राज्य को कैसे उत्थानित किया जाता है, इसलिए राज्य नीति, राजनीति के बारे में तुम्हें रावण से कुछ सीखना चाहिए। जाओ सीख करके आओ, कुछ ज्ञान लेकर के आओ। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण से, शत्रु से भी सीखने को भेजते हैं। राम वो चरित्र हैं जो अपने शत्रु से भी अगर सीखने योग्य कुछ है तो सीख लेते हैं। हम तो अपनों से नहीं सीख पाते, राम वो हैं जो दुश्मन से भी सीख ले, शत्रु से भी सीख ले। लक्ष्मण जी जाके खड़े हो गए सिर की तरफ और कहते कि मेरे भैया ने भेजा है, आपके पास जो ज्ञान है वो दीजिए। रावण कुछ न बोला, एक शब्द नहीं बोला, लौट करके आ गए कि वो तो अभी भी अहंकार में चूर है, एक शब्द नहीं बताया, लगता है उसको कुछ आता ही नहीं है। राम कहते ऐसा नहीं है लक्ष्मण, जरा बताओ तुम जब गए थे पूछने के लिए तो तुम खड़े कहाँ हुए थे? बोले सिर की तरफ खड़ा हुआ था। राम जी कहते हैं कि जब किसी से कुछ पूछते हैं ना, कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं तो सिर की तरफ नहीं, उसके पैरों में खड़ा हुआ जाता है। पैरों की तरफ खड़े होना जाकर के वो जरूर बोलेंगे, वो आचार्य के रूप में। अब तुम सीखने जा रहे हो तो वो इस समय और अंतिम क्षण है उसके, इसलिए अब उसके मन में कोई पाप नहीं है। लक्ष्मण गए, जाकर खड़े हुए और कहा, पैरों में खड़े होके, पैरों की तरफ खड़े होके कहा कि कुछ नीति का, कुछ राजनीति का, कुछ विशेष राज्य संचालन का ज्ञान आपसे प्राप्त करने के लिए मेरे भैया ने मुझे भेजा है, आप कृपा करके मुझे बताएं। तब रावण ने बहुत सुंदर नीतियां उनको बताई। राम कितने व्यवस्थित हैं, आप इस बात से आंकलन कर सकते हैं। राम झुकना जानते हैं। राम अपने बल का निरर्थक प्रदर्शन नहीं करते। जब भी राम अपने बल का प्रयोग करते हैं तो किसी गरीब के लिए करते हैं, किसी असहाय की रक्षा के लिए करते हैं।